सिटी की सरकार में इस बार एक ऐसा हब जहां पर हर तीसरे मकान में इलीगल फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है। मेडा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करता है, लेकिन इस तरीके की चीजें सामने आती हैं, पुलिस उसके बाद काम करती है और आज आपके सामने ये सब कुछ चल रहा है सिटी की सरकार में। ये सिटी की सरकार का एक स्पेशल एपिसोड है, ये बताने के लिए कि किस तरीके से नई विकसित कॉलोनियों में इस तरीके के कब्रगाह तैयार होते हैं जो मौत तो बांटते ही हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस को भी डिस्टर्ब करते हैं। आप देखिए, ये वो फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। पुलिस और अखबारों के दावे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। पुलिस और प्रशासन कह रहा है साबुन के गोदाम है और दो अखबार कह रहे हैं पटाखों का विस्फोट हुआ है। हम कुछ नहीं कह रहे, पटाखे का विस्फोट है, साबुन का गोदाम है, केमिकल है। ये आप देखिए, ये आपकी बात है, ये आपको चेक करना है, ये आपको देखना है। और यहाँ पर इन सब चीजों के बीच में ये काम चल रहा है। क्या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने यहाँ पर हर चीज उठा ली है, देख ली है? जी हाँ, छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर चालान कट जाते हैं, अतिक्रमण के चालान कट जाते हैं। और जिस तरीके से नगर निगम आता है, वो नगर निगम बताता है कि ये अवैध है, मेडा बताता है वो अवैध है। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो कल विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट के बाद यहाँ की स्थिति है। सहमे हुए लोग हैं, सहमे हुए अधिकारी हैं, कैमरे पर बोलते हुए डर रहे हैं कि अगर कुछ बोल दिया तो शायद बड़े अधिकारियों को और नेताओं को समझ में नहीं आएगा, इसलिए सारे अधिकारी बोलने से डर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ये स्ट्रक्चर जो सबसे पहले टूटना चाहिए था, ये अभी खड़ा है। हवाओं से भी ये ईंटें गिर सकती हैं। जी हाँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि यहां से करीब करीब 500 से 700 मीटर की दूरी पर ये बिल्डिंग थी और ये बिल्डिंग की दरारें बता रही हैं कि धमाका कितना जबरदस्त था। कल तो स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम पुलिस और प्रशासन के काम में रिपोर्टिंग करते। कल हमारा पूरा ध्यान उन पीड़ितों पर था, उन घायलों पर था जो मेडिकल अस्पताल में थे, और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने उनको तुरंत इलाज दिया है वो काबिले तारीफ है। हमने इस पे खबर भी दिखाई। लेकिन अब ये जो बिल्डिंगें हैं, ये जो उस धमाके के बाद की स्थिति है, वो आपको दिखा रहे हैं। इस लोहिया नगर में कम से कम 50 ऐसी फैक्ट्री हैं जो अवैध रूप से चल रही हैं। बॉल की फैक्ट्री, गत्ते की फैक्ट्री, प्लास्टिक की फैक्ट्री, बाइंडिंग की फैक्ट्री, जहां पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। मैं आपको इस विस्फोट की भयानकता दिखाना चाह रहा हूं जो कल नहीं दिखा पाए थे। यहां पर एसपी सिटी पीयूष सिंह खुद अपनी निगरानी में हर काम करवा रहे हैं। यहां पर फॉरेंसिक जांच की टीम है, उन्होंने नमूने लिए हैं। और आप देखिए, जब ये ईंटें यहां से गिरी हैं, हमारे ऊपर भी कभी ईंटें गिर सकती हैं ऊपर से, अभी भी ये हवा में लटकी हुई हैं। तो उन ईंटों की वजह से ये देखिए क्या हाल हुआ है विस्फोट में। ये आप देखिए, आपको दिखा रहे हैं क्या विस्फोट में हाल हुआ है। हमने कल भी रिपोर्टिंग की थी, मेरे सहयोगी मोहसिन यहां पर थे, मैं जिला LLRM मेडिकल कॉलेज में था और ये विस्फोट की भयानकता आपको दिखा रहे हैं। केवल इसलिए कि ये कॉलोनीज जो नई नई विकसित होती हैं, इनमें वो लोग आ जाते हैं जो लोग इलीगल रूप से काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। ये और जब यहां पर कोई बड़ा हादसा होता है तब प्रशासन के सामने और पुलिस के सामने चुनौती है। जी भैया बताइए। इनकी तो सुनने का नुकसान हुआ है। हाँ जी, घर में चोट लगी है। ये आपका घर है? जी जी, ऊपर से दिखाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, आपके ऊपर आएंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर दिखा दें क्योंकि सिटी की सरकार। जी, इस मकान में भी 3 बच्चों को चोट लगी। मैंने कल दिखाए, तीनों छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। पत्नी है उनके पैर के घुटने में सरोज जी, मुझे मालूम है। मैंने पहले पीड़ितों से बात करी थी, सरोज से बात करी थी, बच्चों से बात करी थी, ओमकार से बात करी थी। और उसके बाद आज जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर राहत कार्य के बाद जो काम चल रहा है वो सबूतों को एकत्रित करने का काम चल रहा है, क्योंकि पुलिस के सामने और प्रशासन के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि इस बारे में डिसीजन लिया जाए कि ये साबुन फैक्ट्री थी
या यहाँ पर पटाखे एकत्रित किए गए थे। 2 अखबारों ने खुले तौर पर पटाखों के जखीरों की बात की है। और आइए उस घर में आते हैं जिसमें सरोज रहती थी और देखिए किस तरीके से ये पट्टियां यहां पर टूट गई हैं। कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। शायद उनके बड़े अधिकारियों ने उनको सख्त ताकीद कर दी है कि कोई इस मामले में बोलेगा नहीं, लेकिन बोलेंगे नहीं तो जांच कैसे चलेगी? अफवाहों का दौर होगा। और ये हम सिटी हलचल के कैमरे से आपको दिखा रहे हैं एक घर, एक गरीब का घर, बिलो पॉवर्टी लाइन धारक का घर, और उसमें ये नजारा। सिटी की सरकार है, आपका कार्यक्रम है, मेरे साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ जूनियर और वंश है, और वहां पर है संजय। ये मकान आपके सामने, आइए उस मकान में लेकर चलते हैं जहां पर इस इलीगल फैक्ट्री की वजह से एक और मकान डिस्टर्ब हुआ है। जी हां, आप एक छोटी सी ईंट लगाइए, आपके पास एमडीए के 3 अधिकारी पहुंच जाएंगे। हां, अभिषेक पांडे जो है वो बेहद ईमानदार है, लेकिन उनकी टीम में जो लोग हैं वो शायद उनको ये स्थिति नहीं दिखाते कि किस तरीके से यहां पर स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जाते बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, क्योंकि मोटिव दूसरा होता है। मोटिव साफ है कि यहां पर इलीगल तरीके से काम धंधा किया जाए। नई कॉलोनी है, कोई आएगा नहीं, पुलिस को कोई मतलब नहीं है। इसलिए इस तरीके के हादसे के बाद जब पुलिस, प्रशासन और राजनेता सब पहुंचते हैं तो एक ही सवाल उठता है, क्यों नहीं जब हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है? मेडा के बाहर भी लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन अपने मैप्स क्लियर करवाइए, तब ये इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनीज कैसे विकसित हो जाती हैं और उनमें ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो आज आपके सामने है। वहां पर मैं अभी आपको साइट पर लेकर चलूंगा। एसपी सिटी पीयूष सिंह ने बोलने से मना कर दिया है, शायद अधिकारियों ने मना किया है उनको। और ये देखिए, ऊपर देखिए, ये सब यहां पर हवा में लटके हुए हैं। जिनका मकान है उनसे बात करेंगे, कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान की वजह क्या है। मुझे 4-5 लोग यहां पर आकर मिल गए जो बता रहे हैं कि हर 10वें घर में एक इलीगल फैक्ट्री चल रही है। हम कह नहीं सकते हैं, लड़ाई हो जाती है। तो आइए, ग्राउंड जीरो पर चल रहे हैं, मेरे सहयोगी वंश है, सिद्धार्थ जूनियर है, और वहां पर चलकर आपको दिखाएंगे। सिटी की सरकार है, आपका कार्यक्रम है। 24 घंटे बाद ये कार्यक्रम हमने शूट किया है। 24 घंटे बाद या तो पुलिस सबूतों को एकत्रित कर रही है या क्या कर रही है, ये आप खुद समझिएगा। आइए ऊपर चलते हैं। सिटी हलचल और सिटी की सरकार एक ऐसा कार्यक्रम है जो पुलिस को, प्रशासन को और लोगों को बताता है कि उन्हें कहां कहां सावधानी बरतनी है। सावधानी तो बरती नहीं, दुर्घटना घट गई है। सिटी की सरकार में ग्राउंड जीरो पर है। और कल हमने आपको LLRM मेडिकल कॉलेज से 10 दिन की जच्चा दिखाई थी, जिनकी पीठ पर, पेट पर, पैरों पर जबरदस्त चोट थी। उनकी आप सास हैं या वालिदा हैं? माँ हूँ। उनकी वालिदा हैं आप? जी। बेटी है वो आपकी? जी जी। अब कैसी तबीयत है उनकी? अब भी तबीयत सही नहीं है मेरी बच्ची की। बच्चा भी वहीं है, मंगवाया उन्होंने। मेरी बच्ची की बहुत बुरी हालत है वहाँ पर, और जितने भी हैं उनकी भी बहुत बुरी हालत है। किसी के टाँगे आए, किसी की टांग टूट गई, किसी का कुछ हो गया। मेरा सारी बेटी का घर देखो तेज हो गया सारा। चलिए पहले बेटी का घर दिखाते हैं। आप हिम्मत रखिए, आप हिम्मत रखिए। सब नाश हो गया, सब नाश हो गई। मेरी बच्ची जी, आइए देखिए, इस जो चीज कोई पत्रकार नहीं दिखा पाता, कोई चैनल नहीं दिखा पाता, कोई अखबार नहीं दिखा पाता, वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि हम सेट होने वाले लोग नहीं हैं, हम सेट करने वाले लोग हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यहां से, इसी बेड से ये बच्चे का, आप देखिए, यहीं से उस 10 दिन की जच्चा को निकाला गया था, बड़ी मुश्किल से निकाला गया था, अस्पताल पहुंचाया गया था। घर वालों के आंसू अभी तक सूखे नहीं है। और यहीं की वो जो डिश मैंने आपको दिखाई है, इतने प्रेशर से डिश उड़कर उधर चली गई है। रोकने की कोशिश की जाती है मीडिया को, मीडिया रुक भी जाता है, जो सेटल्ड होने वाला मीडिया होता है। लेकिन यहां पर इस स्थिति में हम आपको दिखा रहे हैं, हमारा चलना मुश्किल हो रहा है कि किस तरीके की ये धमाका था। साबुन के गोदाम का धमाका, और इसकी थ्योरी पेश करने वाले वाकई नोबेल प्राइज के विनर हैं। वो बताएंगे कि साबुन की फैक्ट्री में इतना तेज धमाका, वाह। लेकिन उनकी इस थ्योरी को
अखबारों ने, 2 अखबारों ने, एक जेन्युइन 2 अखबारों ने डिस्कार्ड कर दिया इस सिरे से। अपनी हेडिंग में उन्होंने कहा है कि पटाखे की फैक्ट्री थी। अब बल्ली से इस जगह को रोकने की कोशिश की गई है। उनके यहां पर बात करते हैं। जी, क्या नाम है भाईजान आपका? जी, मेरा अनस नाम है। जो कल घायल हुई हैं उनके आप क्या हैं? मैं उसका भाई हूँ, बड़े भाई हैं जी। बहन की हालत देखिए सर बहुत ही बुरी हालत है उसकी, आईसीयू में है वो, मेडिकल में। उसका एक मैं बच्चा कल भी मिला है। था उनसे। ये उसकी बहुत ही बुरी हालत है। इस नुकसान की वजह से हमारा इतना नुकसान हो चुका है। मेरी खुद की आप बहन- लोगों ने कभी शिकायत करी थी इसकी? तो सर हमें तो पता ही नहीं था, इस चीज का मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे ये काम भी हो रहा है। जी। अंदर ग्राउंड काम चल रहा था सर ये। जी हमें इस चीज का तो बिल्कुल भी मालूम ही नहीं हुआ। कुछ गाड़ी आती थी और जी। ये गेट बंद कर लेते थे। जी उसके बाद में कोई बाहर का अंदर जा ही नहीं सकता, सब इन्हीं के आदमी रहते थे सर। जी। उस- कितने लोग रहते थे इस फैक्ट्री में? इसमें कम से कम हमें सर 8 जने थे, 8, 9, 10 जने जो हमेशा तैनात रहते थे इसमें, जिनकी मौके वारदात पे कल मौत हो चुकी है 5 की, और 3 का भी पता नहीं है। बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरा आलम था। स्पॉट एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पॉट था। ऐसा था कि जैसे पूरी धरती हिल गई हो। हमारी पूरी फैमिली, मेरे आसपास के पूरे घर, सब महल्ले से बाहर हो गए। सब धूल ही धूल में, ऊपर को देख रहे हैं तो सब धूल ही धूल थी सर। बस कुर्राम था एक मोती। अनस, एक बात बताइए, अपनी बहन को कैसे बचाया आपने? सर मैंने अपनी बहन को, मुझे ही पता है, मेरी फैमिली ने कैसे खींच के निकाला है। वो निकल नहीं रहे थे। पूरी दीवार, सब चीज आप देख सकते हैं। इसके कमरे की क्या हालत है। बड़े मुश्किल से खींच के निकाला है। मियां उसके छोटे से आदा, बच्चे इसमें को। अजीब बात यह है बेटा, जी। जिस वक्त ये हादसा हुआ ना, जी। हम धूल में सब बाहर थे, हमें कुछ नहीं पता। ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत बड़ा कोई मिसाइल गिर गया है, जी। जो दूसरे मुल्कों में हो रहा है कि आज भूल में हमारे मुल्क पर न डाल दिया है। ऐसा ऐसा जबरदस्त था। होश हवास हमारे बिल्कुल खत्म थे। अब बच्चे देखो, बच्चे देखो, बच्चे देखो। तो मेरी बच्ची जो 28 साल की अस्मा है, जच्चा 20 दिन की, वो बच्चे के ऊपर गिर के लेट गई। और सारे अध्यय उन्होंने अपने ऊपर बर्दाश्त करे, अपने बच्चे को बचाया। देखिए, एक शॉट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये शॉट हर उस राजनीति करने वाले आदमी को देखना चाहिए, हर व्यक्ति को देखना चाहिए। ये मेरे भाई हैं, इनके तिलक है और हाथ में तस्वीर है। जी हाँ, ये जब दुख आता है ना, हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और बताते हैं कि हम एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। भाई, मैं तो ये कहना चाहूंगा, इनकी क्या गलती थी जो इन्हें इस चीज की सजा मिली है। सभी का चोट लगी है। अभी ना तो प्रशासन इसमें कोई जवाब दे रहा है, ना कोई नेता ने अभी तक कोई जवाब दिया है। सब चुप्पी साधे बैठे हैं। अब इसमें इंसाफ मिलना चाहिए। इनकी क्या गलती है? 2 नंबर का काम वे कर रहे, सेटिंग उनकी, जो भी प्रशासन को पता होगी। इन्हें तो, आम लोगों को तो पता नहीं किसी को यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अभी तक इसमें कोई जवाब नहीं आया। ना किसी को मुआवजे की बात हुई है, ना किसी जो जिनके चोट लगे, जिनमें मृत्यु के नाम ने मुआवजे की किसी ने मांग की है। राज्य मंत्री भी आए थे यहाँ पे अपनी बात रख के। कौन से राज्य मंत्री? सोमेंद्र तोमर जी आए थे, वो अपनी बात रख के चले गए। हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे, क्या नाम है, इन्हें मुआवजा मिले, इनके सबका इलाज हो। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ना प्रशासन की तरफ से कुछ है, ना नेताओं की तरफ से कुछ है। अपना फोटो खिंचवाते मीडिया में, अपने चले जाते हैं, ना अपनी कुछ बात रखी अभी किसी ने कुछ भी यहाँ पे आके। आप दाढ़ी वाले के लिए बोल रहे हैं, टीका लगा हाँ, नहीं, के? बिल्कुल हाँ, भाई, कोई तो हम बात आज अच्छा, आएंगे। आपसे बाद में बात करूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, ये सब अपने हैं। हम ये पारिवारिक लोग हैं। हम एक साथ रहने वाले। हाथ मिला लो भाई, हाथ मिला लो। आज इस भाईचारे की आवश्यकता है, इस भाईचारे की जरूरत है। क्यों मियां? इसीलिए तो हमने ये मेरे बेटे की तरह से रहता है, बेटे की तरह से। हाँ जी, और हम सब लोग हिंदू मुस्लिम ऐसे रहते हैं जैसे दूध और पानी मिला हुआ हो एकदम। कोई हमें अलग नहीं महसूस कर सकता, ये हकीकत है। और जब आज दुख आया तो सभी लोग सब साथ हैं, कंधे से कंधा लगाए हुए। जी हाँ, मैं आपको दिखा दूं, यहां पर वो तस्वीर है, हिंदुस्तान की, भारत की वो तस्वीर है, जो तस्वीर हमको बताती है। जी बीबी, क्या बोल रही हैं? जी, ये हमारे अपने हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी ये हमारे काम आएंगे, हम इनके काम आएंगे। आपकी इस सोच को सलाम है, जय हिंद है। ये कितना बेहतर काम है, कितनी यहाँ पे फैक्ट्रियां है ना, सब दवाई जा रही है। ये भी पटाखे यहाँ से निकले, हमने साबुन बना दिया। इतने पटाखे यहाँ हैं, हमने साबुन बना दिया। जी हाँ, पटाखे की फैक्ट्री थी, साबुन का गोदाम बना दिया। देखो, ये पटाखे की फैक्ट्री, ये तो साबुन सभी का को पता गोदाम। है। ये साबुन की फैक्ट्री बना दी थी, पटाखे की फैक्ट्री। अभी इतना पटाखा बरामद हो सभी के सामने, मीडिया में, जनता के सामने ये बोला जा रहा है कि ये उसकी साबुन की फैक्ट्री थी। अब ये तो आप ही लोग जान ये तो सकते सब हो। आप लोगों अब को सभी के दिख ही रहा सामने है यहाँ तो से पता क्या जा है। रहा है, क्या नहीं जा रहा है। सब सड़कों पे बारूदी पटाखे लीक। चलो, ये तो खुल के बोल लेते हैं, आप बोलते हुए डर जी, रहे जी, जी, हो। हम तो ये खुल के बोला। हाँ, ये मैं समझ सकता हूँ, ये मजबूरी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ हालात होते हैं।
बीबी आपके पास आऊंगा, नीचे आ जाइए। जी आइए। तो यहां पर ग्राउंड जीरो पर ये खबर सिर्फ इसलिए है क्योंकि इससे हमें दो लेसन मिलते हैं। एक लेसन जो नई कॉलोनीज बन रही हैं और उसमें जो ये सरमायादार इस तरीके के अवैध गोदाम बनाते हैं उनको चेक किया जाए, रोक लगाई जाए। दूसरी बात, जब दुख आता है तो सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और कहते हैं हम एक है, हम एक थे, हम एक रहेंगे। आइए नीचे चलते हैं, वहां पर जहां पर बुलडोजर जेसीबी चल रही है, दिखाते हैं क्या वाकई पटाखों की फैक्ट्री है, साबुन के रैपर्स हैं। देखते हैं। किसी खबर को सनसनीखेज बनाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि अगर कोई एपिसोड हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके कारणों में जाना चाहिए, उससे सबक लेना चाहिए और आगे वो इतिहास न दोहराया जाए, इसके लिए ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जो आगे आने वाले लोग ना कर सके। यहां हमारे साथ एक बीवी है जिन्होंने यहां पर ये पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा है और आज जब सब लोग दुख में हैं तो कई घरों में चूल्हा नहीं जला था कल शाम को। अब सब लोग धीरे धीरे होश में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा है भैया मेरा नाम। सुनीता जी ये बताइए यहां पर जो विस्फोट हुआ है कितना खतरनाक था? भैया उसको तो शब्द ही नहीं है हमारे पास बताने के लिए। आधा घंटे बाद तो हम थोड़ा लगा कि हम धरती पे हैं, नहीं तो लगा था कि कोई परमाणु बम आ गया है और आज ये सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। मतलब उसको तो हम बयान ही नहीं कर सकते जो यहाँ पे हादसा हुआ है। अब जब आप बाथरूम में साबुन लेंगी तो आपको डर लगेगा कि ये फट सकता है? भैया साबुन का तो इसमें मतलब नहीं, मैं पूरे मोहल्ले की इकट्ठी कर दूं, बताओ कहाँ आग लगाऊं? लग जा तो मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हूँ और प्रमाण दिखाऊं करके। साबुन आपने तो ना आपने पुलिस की ट्रेनिंग ली, ना आपने बड़ी ट्रेनिंग ली। वो तो ट्रेनिंग लेने वाले लोग कह रहे हैं कि वो साबुन देखो, हम उनको भी ये नहीं कहते, जब हम पड़ोसी हैं हमें नहीं पता था तो हो सकता है उनको नहीं पता हो। लेकिन क्या साबुन से विस्फोट? लेकिन साबुन से तो भैया हम गृहिणी हैं, हम तो बर्तन भी मांजते हैं। अब तक तो 10 गृहिणी एक साथ फूट के बराबर हो जाते हैं अगर साबुन से होता है ये सब। ये तो बम पड़े हुए हैं हाथों में। भैया कुल मिला के यह क्या ऑन द स्पॉट, देखो सच को झुलाया नहीं जाता। यहाँ पे ऑन द स्पॉट आपको देख सकते हो यहाँ पे जितने मात्रा में विस्फोटक पड़ा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि कास्टिक सोडा से कभी विस्फोट हो सकता है कभी जिंदगी में? और इस तरह से अगर होता तो महिलाएं सबसे पहले मरती है ना, क्योंकि घरों में ज्यादातर काम वही करते हैं। कपड़े धोने का काम साबुन से होता है, बर्तन धोने का काम साबुन से होता है, तो सबसे पहले वही मरती है ना। कुल मिला के यह कि इतना तगड़ा विस्फोट था, मैं आपको ज्यादा बता नहीं सकता कि जैसे ऐसा मानो जैसे किसी ने मिसाइल छोड़ दी हो। 7:15 की घटना है, जिसके बाद लगातार 3 विस्फोट हुए। इस कदर विस्फोट हुए कि यानी कि अब मैं बेड पे बैठा था, ये सामने वाला घर मेरा ही है। करीबन 6 इंच बिस्तर पे से मैं उठ गया था जब ये विस्फोट हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे धरती फट गई और मैं वाकई में पूरा मकान मेरा कर गया। वैसे भूकंप आ रहे हैं कि शायद वैसे ही कोई भूकंप आ गया हो? सर भूकंप भी नहीं आता होगा कुछ, मैं कह रहा हूँ भूकंप भी ऐसा नहीं था जैसा विस्फोट हुआ था। ये पुलिस अधिकारियों ने आपसे पूछताछ की है कुछ? नहीं, अभी तक हमारी कोई बात नहीं। कोई पड़ोसियों से पूछताछ नहीं की? उसके बाद ही डायरेक्ट कह दिया कि यहाँ पर ये था। उन्हें बस नीचे वहाँ आगे की तरफ 50-60 पेटियां लगी हुई थी साबुन की, उन्होंने सिर्फ साबुन उठाया, उनका साबुन का विस्फोट है बस इनका। अरे बड़े शातिर लोग हैं कि साबुन की आड़ में पटाखों का काम। अब देखो आप, वास्तव में यहाँ पे साबुन भी है, साबुन भी है, फिनाइल की शीशियां भी हैं, फिनाइल की शीशी भी है, साबुन भी है, पैकेटें पड़ी है, 50-60 पैकेट यहाँ पड़े हुए हैं ऑलरेडी, जिसमें डिब्बों में लगे हुए साबुन भी लगे हुए। जी है ना। पर जो हमें जो अब तक जो अनुमान हमने लगाया अपने हिसाब से, सेकंड फ्लोर। चलिए मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं पूछता हूँ क्योंकि आपकी अपनी हिसाब किताब है। भाई साहब बिल्कुल सही बात कही है आपने। वही बोल दिया, सही तो बोल दिया। पिताजी है मेरे। आपके पिताजी हैं? जी। आइए जरा वहाँ दिखाते हैं। सही कह रहे हैं, डायरेक्ट वहाँ पे पड़िए, वहीं चलते हैं, वहीं देखते हैं, किसी को प्रॉब्लम में नहीं डालते। आप ये खबर दबाना मत, क्योंकि कल बहुत हाँ, फिर बोलिए, देखिए आप प्रशासन अपनी जगह है, आप ये खबरें जो है ना अगर आप इन्हें दबा लेंगे तो फिर दोबारा होगा। और मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि लोहिया नगर में ही होगा। मैं तो एक बात वास्तव में होगा कि एक ये विस्फोट हुआ है और लोहिया नगर बहुत बड़ा है। मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को इसका सर्च कराना चाहिए पूरे लोहिया नगर का, जितने भी कॉमर्शलाइज हैं। एक बात पूछ लूं मैं, मुझे जो अभी तक खबर मिली है, मैं 2 घंटे से आया हुआ हूँ, हर 10वें घर में यही काम हो रहा है। कहीं गत्ते की फैक्ट्री है, कहीं सर पूरा हमारी ये जो रोड है, रेजिडेंस एरिया में अगर कॉमर्शलाइज आप काम कर रहे हैं तो ये इलीगल है। तो इसको किसी भी तरह से शासन प्रशासन से मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इसको किसी भी तरह से आप लोग कह नहीं सकते आपकी दुश्मनी। सर नहीं, दुश्मनी की क्या बात है, इंसानियत है। अरे हमारे पड़ोसी हैं, भले ही देखो मैं इसमें कास्ट को बिल्कुल नहीं लाऊंगी, वे हमारे अपने हैं, हमारे पड़ोसी हैं, बाद में आएंगे रिश्तेदार, पहले पड़ोस होता है। लेकिन अगर कल इनको हुआ, हमें भी होता और गया है। 500 मीटर की दूरी तक इसने वार किया है, ईंटों के निशान है और हमारे सब दरवाजे चरमरा गए हैं, उनकी खिड़कियां बंद नहीं हो रही हैं।
कल भी रात हमने बड़ी मुश्किल से हथौड़े मार मार के उनकी खिड़कियां बंद की हैं। मेरे घर में पूरे में दरारें पड़ी हुई अंदर के में। हमें पता है ना सर, पूरा घर हमारा अस्त व्यस्त है सर। आइए जरा मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी एक मकान दिखाया है, एक मकान और देखिए। इनकी किस्मत अच्छी थी कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये नुकसान ऐसा है जो खतरा पैदा हो गया है जिंदगी के लिए। ये इस जगह पर जहां पर विस्फोट हुआ है वहां से 500 मीटर की भी दूरी नहीं है। आप ये दरारें देख सकते हैं। ये दरारें कैसे आई? हमारे पास फोन आए। फोन आने के बाद हमने अपना नैतिक कर्तव्य समझा कि यहाँ की वास्तविक स्थिति हम जरूर दिखाएं और ये बताएं कि किस तरीके से ये विस्फोट यहाँ पर लोगों को परेशान कर गया है। साबुन के गोदाम का विस्फोट आप देखिए। ये हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर। जो लोग बारी बार से चले जाते हैं, आइए मैं आपको दिखा दूं वो पूरा विस्फोट, ये सब चीज आप देख लीजिए। और इस तरीके का जबरदस्त विस्फोट शायद बाहर युद्ध क्षेत्र में भी नहीं हो रहा होगा। जो कितनी मोटी दीवार है, कितना बढ़िया बना हुआ है मकान, उसके बावजूद यह विस्फोट हुआ है। और यह विस्फोट हमें बताता है कि यह विस्फोट प्रशासन को जगाने के लिए हुआ है, पुलिस को जगाने के लिए हुआ है। सभी बड़े अधिकारियों ने शायद सभी को कह दिया है कोई वर्जन नहीं देगा, तभी एसपी सिटी पीयूष सिंह जो छोटी छोटी जांचों को लेकर भी हर आदमी की बात सुनते हैं, वो आज बोलने के लिए तैयार नहीं थे। एक जांच आ जाए, उस जांच में पर्सनल इंटरेस्ट लेकर एसपी सिटी पीयूष सिंह काम करते हैं, लेकिन आज मीडिया के सामने बोलने से शायद उनको रोक दिया गया है। उन्होंने कहा मैं नहीं बोल पाऊंगा। अवनीश काजला हमारे साथ है। आज वो पार्टी के हिसाब से नहीं आए, आज वो देखने आए, इसलिए सिर्फ 2 लोग आए हैं देखने के लिए। भीड़ नहीं लाए भाई अपने साथ। देखिए बड़ा ही संवेदनशील मामला है और 5 लोग इसमें मर गए हैं। मैं समझता हूं ऐसे मसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे मसलों पर जो दोषी है वो भी नहीं बचना चाहिए। किसकी लापरवाही रही, कैसे रिहायशी इलाके में इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। ये बिना ऐसी फैक्ट्री तो 10 चल रही है यहाँ पर, जो लोगों ने मुझे बताया। पहली घटनाएं हैं, ये पहली घटना। अगर ये हादसा हो गया तो शायद ये भी नहीं पता चलता। तो ऐसी पता नहीं 10 नहीं सैकड़ों घटनाएं होने के इंतजार में प्रशासन की मिलीभगत से कहीं ना कहीं ये सब चीज चल रही है। बड़ी लापरवाही है और इसमें जो दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं आपको क्या स्थिति है यहाँ की। वाकई साबुन की फैक्ट्री थी या पटाखे की फैक्ट्री है, सबूत के साथ बात करेंगे। और हम उस ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं जो ग्राउंड जीरो में साबुन, पटाखे या केमिकल का अंदेशा है। लेकिन हम देखेंगे, ये देखिए, अब आप देख लीजिए, ये साबुन में डलता है, ये साबुन की चीज है। आइए और देखिए, अब मैं दिखाता ही रहूंगा आपको, बताता ही रहूंगा। ये साबुन है, ये साबुन है। जरा देखिए, ये साबुन है। इतने पतले पतले साबुन आ रहे हैं, इन्हीं के अंदर साबुन आते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो प्रशासन की बात ही कह रहा हूं। ये साबुन है जी, पटाखे, सभी एरिया में पटाखे। अरे साबुन है, आप प्रशासन से ज्यादा जानते हैं। पटाखे हैं, साबुन कैसे हो जाएंगे, देख रहे हैं जी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मुर्गा छाप पटाखे भाई बता रहे हैं। आइए ये देखिए, यहीं पे खड़े होकर एसपी सिटी पीयूष सिंह और सीओ अमित राय देख कर गए और शायद उन्होंने जो अपनी जांच करी है वो अपनी जांच की रिपोर्ट देंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी वंश है, सिद्धार्थ है और मैं खुद हूं जी। यहां पर वो बर्तन भी है, जो बर्तन यहां पर वर्कर्स के काम करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है, सीसीटीवी लगा हुआ था। ये रहा सीसीटीवी, ये देख लीजिए, ये सारी चीजें। हाँ हाँ हाँ, अब आप देख लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये टाइटैनिक पटाखे, ये टाइटैनिक पटाखे हैं। अब आप देखिए क्या करना है आपको। शायद यहां पर बड़ी खबर है, लेकिन मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहां पर काम हुआ है। आ जाइए और दिखाइए, ये सारी चीजें हैं। ये जनरेटर है, नीचे से दिखाओ, नीचे से दिखाओ। ये जनरेटर है, ये डीजल भरी भी लगी हुई है। और प्रभु की ये कृपा हुई, ऊपर वाले की ये कृपा हुई कि इसके नीचे कोई निकला नहीं। लेकिन एक बात तय है, और वो बात यह है कि 2 अखबार तो दावा करते हैं कि ये पटाखों का गोदाम है। एक अखबार कहता है
साबुन का गोदाम है, केमिकल का गोदाम है। हमारी रिपोर्ट क्या कहती है ये हम नहीं बोलेंगे, ये आपको फैसला लेना है, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर आकर आपको यहां से उठाकर ये दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए साबुन की टिक्की है या कुछ और है, जरा देखिए। 1 2 ये देखिए निकल रहा है इसके अंदर से। शायद ये फॉरेंसिक टीम और पुलिस के हाथ में नहीं आया है। ये देखिए, जी हां, यहां पर राजनीति करने नहीं आए, खबर को सनसनीखेज बनाने नहीं आए, पुलिस की सेटिंग करने नहीं आए, प्रशासन को चैलेंज करने नहीं आए, उन लोगों की आवाज उठाने आए हैं जो लोग यहां पर आए थे और मौत की मुंह में समा गए। बंगाल से थे या बिहार से, ये प्रशासन बताएंगे। हां, चलते चलते एक बात और, अभी आपको मालूम है ना राली चौहान में किस तरीके का बड़ा हादसा हुआ है, 7 लोग मरे थे। उन लोगों का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, और यहां का मुआवजा कब मिलेगा ये आप देखिए। देखिए, एक मेरे भाई और निकाल के दिखा रहे हैं, और पुलिस वाले भगा रहे हैं। ये बता रहे हैं बड़े भारी दिल से, उम्मीद के साथ कि इस जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यहां से ग्राउंड जीरो से आपसे विदा ले रहे हैं, इस आशा के साथ कि यहां पर अब सेटिंग नहीं होगी, यहां पर जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी, और जब सजा मिलेगी तो ऐसी कॉलोनियों में ये जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के साथ इल्लीगल फैक्ट्रीज चलती हैं, जो मेडा के 3 अधिकारी वीसी साहब को गलत रिपोर्ट देते हैं, वो सब कब्जे में आएंगे। जी हां, शायद वो अखबार जो अखबार मेरठ विकास प्राधिकरण में पहुंचकर हर मेज पर एक खबर डालता है, एक पेपर डालता है, वो यहां पर आएगा और एक दिन की रिपोर्टिंग इनको समर्पित करेगा। अपने सहयोगी वंश के साथ, सिद्धार्थ जूनियर के साथ, अपने सहयोगी संजय जूनियर वीडियोग्राफर के साथ के भारी दिल से विदा ले रहा हूं सिटी की सरकार में। अपना ध्यान रखिएगा।